कि हाल ही में चर्चे में रहा हिट एंड रन मामला भारतीय न्याय संहिता के किस धारा में उल्लेखित है? बहुत चर्चे में है और एक क्वेश्चन आएगा, 100% लिख के देता हूं, ठीक है। 3 नए कानून जो है ना, 3 नए कानून जो है वो यहां पर हाल ही में लागू किए गए हैं और इसमें से देखा जाए तो एक मामला चल रहा है हिट एंड रन मामला, और इसको लेकर पूरे जितने भी ड्राइवर समुदाय हैं सबने क्या कर दिया, तो हड़ताल कर दिया है, ट्रांसपोर्टेशन एकदम ठप पड़ा हुआ है, तो बड़ा चर्चे में रहा है। तो वही प्रश्न है कि हाल ही में चर्चे में रहा हिट एंड रन मामला भारतीय न्याय संहिता के किस धारा में उल्लेखित है? द हिट एंड रन केस विच वाज इन डिस्कशन recently in mentioned in which section of the Indian Judicial Code? और ऑप्शन है हमारा 102, 103, 104 या फिर 105। चलिए बताइएगा, ये खोपड़िया में छाप लेना बहुत चर्चे का विषय है, ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। और आइए पूरी कहानी यहां पर समझते हैं कि आखिर यहां पर है क्या। चलिए बहुमत जो है सी के साथ जा रहे हैं, सी 104 जो कि बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। धारा 104, ठीक। देखिएगा यहां पर 3 कानून जो है, सबसे पहले हिट एंड रन नियम है ना, बवाल क्यों चल रहा है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो नए हिट एंड रन पर कानून लाया गया है इसका देश भर में विरोध किया जा रहा है, ठीक है ना। हाल ही में हमने देखा था कि दिसंबर 2023 के अंत में हिट एंड रन कानून जो है इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, जो फाइन चार्ज है, साथ ही साथ इसमें जो कारावास है इसकी संख्या को बढ़ाया गया है, इसकी अवधि को बढ़ाया गया है, जिस कारण से इसका बड़े स्तर पर विरोध किया जा रहा है। यह है क्या, दिखेगा सबसे पहले हिट एंड रन मामला देखें तो ये होता क्या है। जैसे मान लीजिए सड़क से कोई व्यक्ति जा रहा है और दूसरा व्यक्ति क्या किया, उसको ठोक दिया और ठोक के वहां से गायब, है ना। तो हिट किया यानी कि मारा, एक्सीडेंट किया और वहां से गायब हो गया, इसी को कहा जाता है हिट एंड रन, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्यों होता है? तो अगर हम वाहन जो है गति सीमा से तेज चला रहे हैं, अब मान लीजिए एक्सप्रेसवे है, उस पर 100 लिमिट है, हम 120, 240 ऐसे चला रहे हैं, ठीक है। जो नॉर्मल हमारा एनएस होता है इस पर 50 के आसपास स्पीड होती है और हम उस पर 80-90 चला रहे हैं, ठीक है। तो तेज गति से चला रहे हैं और उसके साथ साथ लापरवाही पूर्वक चला रहे हैं, है ना, पार्टी वार्टी कर लिए, दारू वारू पी लिए, पी के चला रहे हैं आराम से, ठीक है, जिगजैग तक करके हम यहाँ पर चला रहे हैं। तो ये जो हम तेज और लापरवाही तरीके से जो गाड़ी चलाते हैं इस कारण से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। अभी आंकड़े भी दिखाऊंगा कि भारत में कैसे जान यहां पर गए हुए, कितनी संख्या में गए हुए, सब कुछ आंकड़े भी यहां पर दिखाएंगे। तो अब क्या किया गया, कल हमने देखा था कि ये आंकड़े जो है ना एक्सीडेंटल डेथ की, एक तरफ पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में एक्सीडेंटल डेथ की आंकड़े घट रहे हैं और हमारे भारत में 15% तक बढ़ चुका है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इसमें कड़े कानून ना लाएं तो फिर इसमें सुधार नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसलिए यहां पर इसमें नए नियम जोड़े गए हैं। ये नए नियम क्या है देखिएगा, हाल ही में संसद से 3 नए कानूनों को पारित किया गया, उसी में से एक है हमारा हिट एंड रन, ठीक। तो आईपीसी की जगह लेने वाली जो हमारी है ना इंडियन पीनल कोड जो है, इसके स्थान पर हमने भारतीय न्याय संहिता बना दिया, ठीक है। ये सारे अंग्रेजों ने दिया था। कब तक हम अंग्रेजों के कानून को यहां पर ढोते रहते, इसमें परिवर्तन की अति आवश्यकता हो जाती है। तो इंडियन पीनल कोड जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था इसको हटाते हुए इसका स्थान पर हमने भारतीय न्याय संहिता यहां पर स्थापित किया है और इसी की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। अब ये धारा 104 कहता क्या है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो ये धारा जो है लापरवाही से मौत के कारण के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है। अगर हम इसमें बात करें धारा 104 का उपखंड 1, तो इसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई ऐसे कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हो, यानी कि उसका इरादा नहीं था कि हमें इसका मर्डर करना है, उसका मृत्यु ला देना है, ठीक है, गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, तो ऐसा कृत्य करने वाले जो व्यक्ति हैं इसको 5 साल का कारावास और जुर्माने या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक। वहीं धारा 104 के उपखंड 2 की बात करें तो जो कोई भी व्यक्ति लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बगैर भाग जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 10 साल तक की सजा, है ना, 10 साल तक की कारावास, है ना, लगभग 7 लाख रुपए तक का यहां पर जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकता है, ठीक है। तो इसमें धारा जो 104 का उपखंड 1 है कह रहा है कि अगर आपने एक्सीडेंट किया और करने के साथ ही उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाया, है ना, इसकी सूचना दे दी, तो आपके ये जो यहां पर जो कारावास का अवधि है इसमें कम किया जाएगा,
आपकी जो यहां पर फाइन चार्ज है, जो दंड देना पड़ेगा, है ना, उसको भी कम किया जाएगा। और यहां पर उपधारा 2 कहती है, 104 की उपखंड 2 कहती है कि अगर आप हिट करके भाग जाते हैं तो आपको 10 साल तक की सजा, है ना, 7 लाख रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों एक साथ यहां पर हो सकता है। अब इसी धारा को लेकर पूरे दुनिया में, दुनिया का मतलब अपने प्यारे भारत के दुनिया में, मतलब भारत में विभिन्न क्षेत्रों में ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया है। क्यों हड़ताल किया है, पहले में और अब में क्या अंतर है, आइए एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। हिट एंड रन कानून की बात करें तो पहले क्या सिस्टम था, अभी तो हमने देखा कि अगर आप उठाकर उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो आपके जो सजा है, सजा में कमी कर दी जाएगी। लेकिन अगर हिट करके भाग गए तो 10 साल और साथ ही साथ 7 लाख रुपए, या दोनों एक साथ हो सकते हैं। पहले क्या था, पहला अंग्रेजों ने बनाया था, और अंग्रेजों ने इस आधार पर बनाया था कि भैया अपने अकॉर्डिंग हमारा बेहतर हो सके। तो भारत में पहले हिट एंड रन के मामले में भारतीय दंड संहिता के 3 यहां पर विशेष रूप से क्या थे, धाराएं थी, है ना। तो आईपीसी की 3 धारा के तहत इसमें सजा का प्रावधान था। आईपीसी की धारा 279 जो था, है ना, ये लापरवाह ड्राइविंग की परिभाषा और सजा का प्रावधान करती है। और इसके तहत क्या क्या बातें कही गई थी, है ना, कि इसके तहत 6 महीने तक का कारावास का प्रावधान है, या 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, या 1000 रुपए और कारावास दोनों से व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है अगर वो लापरवाही के साथ यहां पर ड्राइविंग करता है। दूसरा यहां पर धारा देखें तो आईपीसी की धारा 304A था, और इसमें लापरवाही से अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है तो इससे अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो इसके सजा के लिए प्रावधान था, और इसमें 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान था। वहीं धारा 338 की बात करें तो ये उस स्थिति में सजा का प्रावधान करती है जब पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गया हो, और ऐसी स्थिति में 2 वर्ष तक की कैद या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये पहले का यहां पर क्या था, कानून था, जहां पर मैक्सिमम जो यहां पर जो आपका कारावास है वो 2 वर्ष का है। और इसमें भी देखा जाए तो कारावास के दौरान आप क्या कर सकते हैं, है ना, या फिर यहां पर आपके ऊपर केस चल रहा है तो आप बेल करवा सकते हैं। और बेल कहां से, तो पुलिस थाने से हो जाता था, और पुलिस वाले पैसे लेके आराम से छोड़ देते थे। आराम से घूमते रहिए, आपके ऊपर केस चल रहा है, आराम से घूमते रहिए। तो ये सिस्टम था जिसका बड़ा लोगों ने यहां पर फायदा उठाया। लेकिन अब जो बदल गया, ऐसा काम यहां पर नहीं चलेगा। जो बेल पहले पुलिस थानों से हो पाता था, अब इस बेल को केवल कोर्ट से ही लिया जा सकता है। और कोर्ट से लेने में तो भैया इधर से उधर पूरी कहानी यहां पर मच जाएगी, इसीलिए पूरा बवाल मचा हुआ है। अब बवाल क्यों मचा हुआ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। बवाल करने का मतलब है क्या, कि आपको ये पता है कि आप गाड़ी जो है वो लापरवाही तरीके से चलाएंगे, किसी न किसी का एक्सीडेंट करेंगे, किसी न किसी की हत्या करेंगे। अगर आप ऐसा मंतव्य रखते हैं तभी तो आपके मन में डर है, तभी तो आपको ये कानून बेकार लग रहा है। अगर आप, है ना, दंड अगर तगड़ा रहता है, देखिएगा शासन प्रशासन, जब आप लोग यूपीएससी का एक पेपर है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, और उसमें आप देखेंगे प्रशासन में देखा जाए, है ना, किस तरीके से किया जाता है। तो बेहतर प्रशासन के लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं। सबसे पहला होता है पुरस्कार देकर। जैसे मान लीजिए किसी के द्वारा बेहतर कार्य किया गया, उसको पुरस्कार दे दीजिए, उससे बाकी अन्य लोग जो हैं वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे कि भैया ये पुरस्कार अगली बार हमें भी लेना है, तो वो भी अपना बेहतर कार्य करने का प्रयास करेंगे, तो सभी अच्छा काम करने लग जाएंगे। और अगर इससे काम नहीं चल रहा है तो दूसरा यहां पर उपाय जो होता है वो होता है दंडात्मक। अगर कोई सही कार्य नहीं कर रहा है तो उसको दंड दीजिए, और एक को दंड देंगे तो बाकियों की आंख खुल जाएगी, भैया अगर हमने अच्छे से काम नहीं किया तो हमें दंडित किया जाएगा। ठीक, तो अगर ये दंड बेहतर ना हो, ज्यादा ना हो, तो फिर लोग यहां पर सुधार नहीं कर पाएंगे। और ट्रक ड्राइवरों को आप सबको पता ही है ना, ट्रक वाले बस वाले पी के रात में चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं। एक बार मैं दिल्ली से सोचा था आगरा आने के लिए, रात में इतना तगड़ा बस वाले ड्राइविंग कर रहे थे कि मैं 1 किलोमीटर गया और फिर रिटर्न घर चलाया। भैया हम ना जाएंगे, जीवन रहेगी तो हम दिन में चले जाएंगे, लेकिन रात में हिम्मत ना हुई मेरी जाने की। तो ये ट्रक वाले जो होते हैं ना, पी पा के रात में चलाते हैं, किसी को ठोक के निकल जाते हैं, है ना, और इसीलिए सारे यहां पर डर रहे हैं। तो डरने का मतलब ही एक है कि हमें भैया वैसे ही चलानी है जैसे हम चलाते आ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये बढ़िया है, ऐसा होना चाहिए, तभी तो कोई संभल के चलेगा। अगर रोड की स्पीड 50 है तो भैया 40 पर ही चलेगा, कि भैया अगर हम 50 के ऊपर गए, कोई काम अगर यहां पर हो गया तो जितने की हमारी गाड़ी नहीं है उतना तो हमें दंड भरना पड़ेगा, है ना, 10 वर्ष हमें जेल में व्यतीत करना पड़ेगा। तो व्यक्ति संभल के चलेगा, और इससे जो हमारा होने वाला एक्सीडेंटल डेथ है वो क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से क्या है, ये बढ़िया है। अच्छा, बहुत बढ़िया है रविंद्र जी, बहुत बढ़िया है ना। यही सिचुएशन आपके किसी परिवार जने पर भी आ सकता है। जिसका एक्सीडेंट होगा वो भी किसी न किसी परिवार का व्यक्ति है, ठीक। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर आपके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उसको छोड़ के 1 2 3 हो जाए, नहीं, उसको अस्पताल लेकर जाइए, उसका इलाज करवाइए, ठीक है ना, क्लियर। तो मेरे हिसाब से ये कानून अच्छा है और ऐसा होना चाहिए। अब देखिएगा ये आवश्यक क्यों था। आइए एक बार देश में हिट एंड रन के आंकड़े देखें। तो हाल ही में जो सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, कितना डेंजरस है देखिएगा कि देश में सड़क दुर्घटना में हिट एंड रन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम 2020 की बात करें तो 52,448 हिट एंड रन के मामले थे जो सामने आए थे, और इसमें से 23,159 लोगों की जान चली गई। वहीं 2021 में देखें तो इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। 57,415 हिट एंड रन से जुड़े हुए घटनाएं हुई, जिसमें से 25,938 लोगों की मृत्यु हो गई। अगर ऐसे ही मृत्यु होते रहे 365 दिन, और 365 दिन में देख लीजिएगा लगभग 26,000 लोगों की मृत्यु हुई, लगभग 57,500 यहां पर हिट एंड रन के मामले हुए, यानी कि हर दिन देखें तो यहां पर 20 के आसपास आपको हिट एंड रन के मामले पूरे देश में आ रहे हैं। और इसके लिए अगर कड़ा कानून नहीं होगा तो फिर ये आंकड़ा कभी भी कम नहीं होगा, ये दिन पर दिन और भी ज्यादा बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये कानून बढ़िया है ना। आप लोग क्या कहते हैं, अपना